अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो है मोहब्बत, हुब, यानी कि वो काम जिसके करने से दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाए। दो शख्स के दरमियान में अगर तीसरा जो शख्स अमल कर रहा है, वज़ाइफ कर रहा है या तावीज़ात का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। अगर उन्हें पता है फिर भी काम होना है और अगर उन्हें पता भी नहीं है फिर भी काम होना है। वज़ाइफ अमाल इन्हीं तमाम कामों में मुअस्सर होता है, फ़ायदा पहुँचाता है। तो मेरे भाइयों, अगर दो शख्स के दरमियान में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके जो दोस्त व अहबाब हैं, उन तमाम में अगर दुश्मनी पैदा हो चुकी हो, दुश्मनी का बढ़ावा ज़्यादा हो रहा हो, दो शख्स के दरमियान में नफ़रत जो है बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन दोनों दोस्तों के दरमियान में जो नफ़रत है उसे ख़त्म करना चाहिए, तो ये जो अमल है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर शख्स कर सकता है, हर शख्स। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस अमल को ना कर सके। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा हर शख्स को याद है और कम जो इसकी आदात है, इसकी आदात कम है, तो कम की वजह से ये आसान हो गया। अब आपको करना क्या है मेरे भाइयों, कि 11 लौंग लेना है और एक लौंग में 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। एक लौंग में 41 मरतबा। इसी तरीके से आपको 11 लौंग में पूरम पढ़ना है। पूरम पढ़ने के बाद आपको 11 लौंग इन दो शख्स के दरमियान में जो नफ़रत है, जो बुग़्ज़ है, इसे ख़त्म करने के लिए आप दोनों में किसी को भी खिला सकते हैं। एक इसको तो एक इसको, एक इसको तो एक इसको, इसी तरीके से खिलाते जाएं। कोई मुद्दत नहीं है, कोई वक्त नहीं है, मुकर्रर नहीं है कि आपको कितने दिन तक खिलाना है। एक खिला दिए, हो सकता है उसके दिल में उसी वक्त जो नफ़रत है वो ख़त्म हो चुकी हो और मोहब्बत पैदा हो जाए। दूसरे को खिलाए, हो सकता है कि इसके दिल में मोहब्बत बढ़ गई। इसी तरीके से दो शख्स के दरमियान में जो नफ़रत हो चुकी है उसे ख़त्म करने के लिए ये जो सूरह फातिहा का लौंग है बहुत ही तीरबाता है, बहुत ही बाकमाल है। अब मेरे भाइयों, आ जाते हैं हम अपने वक्त पे। जो दिन का है, तो अक्सर करके ज़्यादातर हम मुश्तरी का वक्त लेते हैं और दिन जो है जुमेरात का लेते हैं मोहब्बत के लिए। लेकिन अगर मुश्तरी और जुमेरात के दिन अगर नहीं फंसता है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आप किसी हाल में भूल गए, तो भूलने के बाद जो जुमा आता है, जुमा के दिन भी आप इस अमल को कर सकते हैं, इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। जुमा का वक्त होना चाहिए और जुमा का दिन होना चाहिए और जो वक्त है वो होना चाहिए ज़ोहरा का। जब ज़ोहरा का वक्त पकड़ते हैं आप, तो उस 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस अमल को करना है। जो ज़ोहरा का शुरू का वक्त है वो पकड़ लिए। अगर 1 घंटे में नहीं हो पाया, 1.5 घंटे में हुआ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो शुरुआत है आपको ज़ोहरा लेना है, यानी कि जुमा का दिन होना चाहिए और वक्त ज़ोहरा का होना चाहिए। इन तमाम वक्त को पकड़ के अब जब चलेंगे, जब आप अमल करेंगे, तो मेरे भाइयों कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब याद रखें कि इसमें जो तीसरा शख्स ही अमल कर सकता है, कि दो शख्स में जो नफ़रत है उसे ख़त्म करने के लिए कोई तीसरा कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान में नफ़रत है, तो ये शख्स और ये शख्स, इन दोनों में से कौन कर सकता है? तो मेरे भाइयों, इन दोनों में से अगर एक शख्स करना चाहता है, एक शख्स दूसरे के लिए करना चाहता है, तो उसके लिए तसव्वुर होना ज़रूरी है, क्योंकि तीसरा नहीं कर रहा है। तसव्वुर मतलब कि अगला जो शख्स है वो सामने खड़ा है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे और उसके दरमियान में जो दोस्ती है वो दोस्ती पैदा हो जाए, नफ़रत ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए तसव्वुर का होना ज़रूरी है कि अगला शख्स मेरे सामने खड़ा है। इस तरीके से आप अमल को मुकम्मल करें। अमल को मुकम्मल करने के बाद जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से आप करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जब दो शख्स के दरमियान में दोस्ती को पैदा करना होता है तो वो जायज़ ही होता है, नाजायज़ नहीं होता है। इसलिए सूरह फातिहा बेहतरीन अमल है और हर शख्स यही चाहता है कि आसान से आसान अमल मिल जाए। तो मेरे भाइयों, अब जाके मेरी जो वीडियो है मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।